एवरीवन, वेलकम टू स्टोरी टाइम, वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड। मैं हूं आप सबकी होस्ट काशफा हाशमी और जनाब आप सबके लिए लेकर आ गए हैं एक और बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा स्टोरी टाइम का एपिसोड। होपफुली आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और ये जो स्टोरी टाइम के इतने एक्साइटिंग और ज़बरदस्त से एपिसोड्स आप लोग देख रहे हैं इनको बहुत ज़्यादा कर रहे होंगे इंजॉय। यहाँ पर जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जो गेम्स होती हैं, जो फन, जो मस्ती होती है, उस सबको आप लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे होंगे। इसी के साथ ही आज एपिसोड में क्या होने वाला है, ऑब्वियसली हर एपिसोड की तरह इस एपिसोड में भी हमारे साथ कोई बहुत ही प्यारे प्यारे से मेहमान होंगे जो आज के एपिसोड में हमें ज्वाइन किया होगा जिन्होंने। तो कौन से मेहमान हैं, क्या बातें हैं उनके पास हमें सुनाने को। चलिए जी आज का एपिसोड शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप दोनों? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, खैरियत से हैं? ओके जी, सबसे पहले तो आपकी तरफ आएंगे, क्या नाम है आपका? हनाना ज़हरा। आवाज़ नहीं आई। हनाना ज़हरा। हनाना ज़हरा, ठीक हो गया। हनाना कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 3। 3 में पढ़ती हैं। हनाना का मतलब क्या है? जन्नत के दरवाजे का नाम है हनाना। ओके, तो ये नाम किसने रखा आपका? दादाजी ने। बहुत प्यारा नाम रखा है, ठीक है। तो हनाना आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? आर्ट। वाह, तो इसका मतलब जो स्टोरी टाइम का सेगमेंट है आर्ट प्लैनेट, उसको एंजॉय करती होंगी आप, है ना? तो क्या क्या बना लेती हैं आर्ट में? कुछ नहीं, कुछ। अब आपको आर्ट पसंद है, आप कुछ ना कुछ तो बना लेती होंगी और बहुत बेहतरीन बनाती होंगी। लाइक स्केचिंग कर लेती होंगी, शेडिंग कर लेती होंगी, है ना? फ्रूट्स में या किसी भी ऑब्जेक्ट की ड्राइंग कर लेती होंगी, है ना? अब आप हमें बताएंगी। ये तो मैंने बता दिया ना, अब आपने भी तो बताना है कि आप क्या क्या बना लेती हैं। अरे ये खाना बना लेती है, खाना। एक्सक्यूज मी, ये क्या बगैर बताए, बगैर इंट्रोडक्शन के एंट्री कर दिया आज आपने? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज अरे वो आप बात कर रही थी, क्या बनाएगी, मुझे भूख लग गई। मेरे लिए पिज्जा बनाएगी, पिज्जा। मैंने तो किसी खाने की चीज का नाम भी नहीं लिया कि आपको भूख लग गई। अरे बनाने की चीज का नाम लिया ना, तो बनाने में पिज्जा जबरदस्त बनता है। बहुत ही कोई शदीद भूखे होते जा रहे हैं आप। अच्छा बाय द वे बताइए, क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? हाँ बहुत फिट, मजे में। माशाल्लाह लग भी रहे हैं, बहुत हैंडसम लग रहे हैं आज आप। हाँ थैंक यू। शर्ट अच्छी लग रही है आपके ऊपर। अरे वैसे ही प्यारा हूँ, खूबसूरत हूँ। अच्छा ठीक है, मतलब मुझे लगता है मैंने इनकी कुछ ज्यादा तारीफ कर दी। अरे नहीं, लोग मेरी कॉपी करते हैं, कॉपी। ओह, किसने कर लिया आपकी कॉपी? कहाँ देख लिया आपने? अरे सारे रिंकू भी मेरी कॉपी करते हैं, कहते हैं मैं तुम्हारे जैसा बनना चाहता हूँ। अच्छा, क्या कॉपी करते हैं? किस चीज को कॉपी करते हैं? वो मेरी आंखों की कॉपी करते हैं, मेरे बालों की कॉपी करते हैं, मेरी ड्रेसिंग की। आपको पता है मैं सबसे ज्यादा खूबसूरत हूँ। एक मिनट, आंखों की कॉपी ठीक है, ड्रेसिंग की तो समझ आती है, आपके स्टाइल को कॉपी कर लेते हैं, कि आंखों की कॉपी कैसे करते हैं? अरे कहते हैं इतनी प्यारी आंखें हैं, हमारी भी तुम्हारी जैसी होनी चाहिए। ओहो, तो इसमें कॉपी करना क्या होता है? तो वो ऐसे बड़ी बड़ी आंखें करने की कोशिश हाँ करते हैं। बस ठीक है, आपका बस दिल कर रहा है आज बहुत ज्यादा बातें करने का, तब आप कुछ भी बोलते जाएंगे। अच्छा, बच्चों से मिले सबसे पहले तो आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। हाँ पिज्जा लाई हो मेरे लिए। ये क्या तरीका होता है? मतलब सारे मैनर्स भूल गए, हाल चाल पूछते हैं ना। कैसे हो आप लोग? ठीक। पिज्जा लाए हो मेरे लिए? ठीक है, मतलब कुछ और भी पूछ सकते थे आप। ओके, ये जरा लाए हो हाँ, मेरे लिए बर्गर। पहले अच्छे से फ्रेंडशिप कर लेते ना, फिर पूछ लेते। ओके, क्या नाम है आपका? मुनज़्ज़ा। ओके, बर्गर लाई हो? मैं ओहो, मैं इनसे नहीं बोलता। हाँ ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप आराम से बैठे, सुकून से बैठे। मतलब पहले आप कोई जान पहचान करते हैं, कोई फ्रेंडशिप करते हैं कि नहीं? ऐसे ही डायरेक्टली आते साथ ही पूछ लिया कि बर्गर लायो कि पिज्जा लायो मेरे लिए। इंतहा हो गई बबलू, कुछ ज्यादा ही कर दिया आपने। अरे ज्यादा तो नहीं, एक ही मांगा। ये आप खाना नहीं खा कर आए होंगे आज यकीनन। हाँ खाकर आया हूँ, 2 बार खाया है सिर्फ। तो फिर भी आते साथ भूख लग गई? हाँ रास्ते में, इतनी दूर से आया हूँ ना, रास्ते में भूख लग गई। वो कितनी दूर से आए हैं? मैं हाँ 10 मिनट लगे आने में। अच्छा, तो ये इतनी दूर तो नहीं है वैसे। 2 दफा खाना खाया, अगर 10 मिनट का सफर कर भी आए तो इसमें इतना ज्यादा थकने की तो कोई बात नहीं थी। तो भूख लग जाती है रास्ते में। अरे ये आप दोनों में से कौन सबसे ज्यादा खाना खाता है? वैसे आप दोनों की सेहत देख के लग नहीं रहा कि ज्यादा खाना खाते होंगे, लेकिन फिर भी हो सकता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना जो खाते हैं और उनको लगता नहीं है, जैसे हमारे हाँ, ये बबलू। दोनों खाती है, बहुत खाती है। आपको कैसे पता? वो शक्ल से लग रहा है बहुत खाती है। अच्छा हाँ, हमारे बबलू शक्ल से बता देते हैं कि कौन कैसा है। तो बताइए, कोई आप दोनों में से कोई खाता है बहुत ज्यादा खाना? नहीं खाता। और वो आप दोनों में से कौन है जो खाने से भागता है? हाँ मैं भागता हूँ खाना मुझे देख के ये भागता हूँ। नाना लग रही है कि ये खाने से भागती होंगी, है नाना? सही गेस किया कि नहीं? नहीं मतलब ठीक खाना खाती हैं। एक रोटी खाती हूँ। अच्छा हाँ फिर तो ठीक है। दिन में कितने वक्त का खाना खाती हैं आप? इनको बताने के लिए
हाँ, कितने वक्त का खाना खाती हैं? सुबह, हाँ, सुबह, दोपहर में, सुबह, एक शाम में, रात में, फिर रात में, फिर रात में, फिर सुबह, फिर शाम में। 1 मिनट। उन्होंने कहा है वो सुबह खाती हैं और रात में खाती हैं, और हमारे बबलू दिन में कोई आई गेस 10-12 मरतबा तो खाना खाते ही होंगे। नहीं, 17 मरतबा, 17 मरतबा। वाओ, फिर उस हिसाब से एनर्जी भी आपके अंदर काफी ज्यादा होगी। हाँ, बहुत ज्यादा। वाह, क्या बात। इसी बेस पे तो आप लड़ाइयाँ करती हैं। मैं सबसे जीत जाता हूँ, मुझसे कोई भी अभी तक नहीं जीता। मैं सबको मारता हूँ, डुस डुस डुस। हाँ, मेरे ख्याल से आप इन्हीं सब चीजों के लिए खाना खाना पसंद करते हैं। हाँ, बिल्कुल। हाँ, आपको पता है मैंने स्कूल में जाना है, मुझे लड़ाइयाँ करनी है, तो उसके लिए मुझे खाना भी ज्यादा मैं खाना बहुत पड़ेगा। लड़ाई करता हूँ, बहुत मजा आता है। इसमें मजा। रिंकू का सर फाड़ दिया मैंने। आपके स्कूल में ऐसा होता है कि कोई ऐसा बच्चा जो बहुत लड़ाइयाँ करता हो? नहीं है आपकी क्लास में? आपकी क्लास में नहीं है? अरे वाह, कितने अच्छे स्कूल होंगे इनके बबलू। और ये एक आपका स्कूल देख लो, आप वहाँ पे जाके लड़ाइयाँ करते हैं। हाँ, बहुत मजा आता है मुझे। इसमें मज़ा आना नहीं चाहिए वैसे। ठीक है, अच्छा, अगर आप इतना सबको तंग करते हैं तो कोई तंग भी तो आ ही जाता होगा आपसे। हाँ, सारे आते हैं, फिर मुझे मजा आता है। हाँ, तो शर्म करें ना थोड़ी सी। आपको कोई भी पसंद नहीं करता आपके स्कूल में। अरे, ये कितनी गलत बात है। हाँ, मुझे बातें कर रही है, मैं रो दूंगा। अच्छा, सॉरी। नहीं, मैं कुछ भी कहती आपको, आप बहुत अच्छे हैं, बस लड़ाइयाँ कुछ ज़्यादा अच्छा, बिल्कुल ही नाराज़ हो गए। ठीक है, आपकी तरफ वापस आते हैं हम उतनी देर में। ठीक है, ज़रा सुकून हो गया ना, है ना? हाँ, हनाना, तो मैं आपकी तरफ थी। तो कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? 3 में। और आपका फेवरेट सब्जेक्ट था? आर्ट। ठीक है, तो हनाना बड़े होके क्या बनना चाहती हैं? शेफ बनना चाहती हैं? अरे, मजा आ गया, मजा आ गया। ये तो प्रॉपर आर्टिस्ट है भाई। एक तो पसंद भी इनको आर्ट है, ठीक है, और साथ शेफ बनना चाहती फिर मेरे लिए पिज्जा बनाएगी, बर्गर बनाएगी। है। आप वैसे नाराज हुए थे अभी। वापिस से नाराज हो? सुन के मैं वापस आ गया। नहीं, वापिस से नाराज हो मेरी गए? दोस्ती होगी शेफ के साथ। नहीं शेफ, आपकी दोस्ती होगी इनके साथ? हो गई? नहीं हुई अभी। वापिस से नाराज हो जाएं आप। 1 2 3 हो जाए। ठीक है जी, आपकी तरफ आते हैं। आपका क्या नाम है? मुनज़्ज़ा मरियम। मुनज़्ज़ा कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 2 में पढ़ती हैं। मज़ा आता है? फेवरेट सब्जेक्ट? आर्ट। आपका भी आर्ट फेवरेट है? वाह, फिर आप क्या क्या बना लेती हैं? मैं एप्पल्स ड्राइंग्स बना लेती हूँ। वाह, ये तो बहुत जबरदस्त बात है, बहुत अच्छी बात है। खाने में। ठीक है बबलू, ओके। यहाँ पे ये इनको क्योंकि अभी भूख लगी हुई है तो ये खाने की बातें करेंगे। हम यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना क्योंकि हमने अभी शुरू करनी है हमारी अच्छी सी कहानी, तो इंतजार कीजिएगा। ब्रेक लेते हैं, जल्दी वापस आएंगे। देखते रहिए अपना पसंदीदा शो स्टोरी टाइम। अगर आपको हुर्रा टीवी की वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारा साथ दीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। वेलकम जी, वेलकम बैक। ब्रेक से हम आ चुके हैं वापस, और यहीं पर साथ ही टाइम होता है हमारी आज की कहानी को शुरू करने का। मुझे पता है इस कहानी का आप सब बहुत पहले से ही इंतज़ार कर रहे हैं, तो चलिए जी बच्चों से पूछते हैं कि इनको कहानियाँ सुनना पसंद है कि नहीं? पसंद है? आपको पसंद है नाना? कौन सुनाता है कहानियाँ? बाबा और मामा। वाओ, और आपको? बहन भाई सुनाते हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात होगी। इसका मतलब मैं जो कहानी सुनाने वाली हूँ आप दोनों उसको भी एंजॉय करेंगे, है ना? तो चलिए जी जल्दी से शुरू करते हैं। मैं भी अपने छोटे भाई को बहुत कहानियां सुनाता हूँ, वो नहीं सुनता फिर मैं उसे मारता हूँ। अच्छा, जिसमें भी मारना आ गया आपका, इसमें मारने वाली कौन सी बात है? वो तंग करता है फिर मैं उसे मारता हूँ जोर जोर से। आपकी कहानियाँ उसको पसंद नहीं आती होंगी। अरे आपकी कहानियां सुनाता हूँ उसे। तो ये नहीं सुनता? नहीं। फिर ठीक है, फिर सही मारा आपने उसको। ओके जी, यहाँ पर हम शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। तो चलिए जी शुरू करते हैं हमारा स्टोरी टाइम। जी तो प्यारे बच्चों, हमारी आज की कहानी कुछ यूँ है कि एक जंगल में रहता होता है एक बैल, और वो बैल इतना गुस्से वाला होता है और वो इतना मगरूर होता है। मगरूर जानते हैं आप लोग? कि बहुत ज़्यादा प्राउड होता है उसको ना खुद पे, मतलब उसको लगता है कि मैं ही जंगल में सबसे ज़्यादा ताकतवर हूँ और मैं जिसको चाहूँ मार सकता हूँ। अब वो इस बेस पे वो क्या होता है कि वो जंगल के जो जानवर होते हैं उनके साथ कंपटीशन लगाता होता है भागने का। ठीक है, और मैं भी उससे कंपटीशन करूंगा, मैं जीत जाऊंगा। हाँ, आर यू श्योर? अच्छा देख लें, क्योंकि वो हारने वाले जानवरों को ना अपना गुलाम बना लेता होता है। तो हाँ, तो मैं तो उससे जीत जाऊंगा ना। अच्छा ठीक है, चीख क्यों रहे हैं?
कान खराब कर देंगे आप मेरे चीख के। ठीक है, अब वो जो बैल होता है वो क्या करता है कि जानवरों के साथ वो रेस लगाता होता है। तो वो बैल कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम लोगों को लगता है कि तुम लोग मेरे से ज़्यादा पावरफुल हो तो हम अभी एक रेस लगाते हैं, और जो रेस में हार गया वो मेरा गुलाम बन जाएगा, और जो जीत गया उसको ठीक है हम जंगल का सबसे ज़्यादा ताकतवर जानवर मान लेंगे। तो वो जो बाकी सब जानवर होते हैं, क्योंकि उनका भी दिल होता है कि उनको भी ताकतवर माना जाए, उनकी भी जंगल में मर्जी चले, क्योंकि वो बैल इतना ताकतवर होता है कि वो किसी को उनकी मर्जी से कोई भी काम नहीं करने देता होता। तो वो भी ठीक है, एक दिन वो क्या करते हैं, रेस लगाते हैं। बैल होता है, साथ कुछ बाकी जानवर होते हैं, वो लोग रेस लगाते हैं। रेस लगाते हुए क्या होता है कि बैल इतनी तेज़ी से भागते हैं कि वो फिर से जीत जाता है, और जो बाकी के जानवर होते हैं वो क्या हो जाते हैं, हार जाते हैं। क्या हो जाते हैं, जीत जाते हैं, जीत जाते अरे हैं। हार जाते हैं वो बाकी जानवर। और वो फिर क्योंकि बेवकूफ है गधे। नहीं, गधा नहीं रेस लगा रहा, गधा कहाँ से आ गया? अरे जानवर गधे हैं सारे, गधे गधे गधे। अच्छा ठीक है, क्यों कह रहे हैं आप गधे? क्योंकि वो हार गए। हाँ, कोई बात नहीं, हार जीत चलती रहती है ना। लेकिन आपने कहा जो जीता वो सिकंदर, जो हारा वो पंडित। वो आप वहां पर ना लेकर जाए, ये वाली बात सिर्फ आपके और मेरे बीच में है। अच्छा। ठीक है, हाँ, वो बाकियों का इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है। ओके 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 जी ओके। हाँ, ओके। तो अब वो क्या करते हैं कि वो रेस लगाते हैं, क्योंकि वो बाकी सब हार जाते हैं। तो वो जो बैल होता है वो उन सबको अपना गुलाम बना लेता है। फिर वो गुलाम बना के वो क्या करेगा, उनसे काम करवाएगा, उन्हें कहेगा मेरे लिए खाना लेकर आओ। बच्चियों से पूछ रही थी मैं, वैसे आपसे पूछा भी नहीं मैंने। मैं भी ऐसे करूंगा, मैं भी जीतूंगा, फिर अपना गुलाम बना लूंगा, सबको कहूंगा मेरे लिए खाना लाओ, पिज्जा लाओ, बर्गर लाओ, आइसक्रीम भी। अच्छा ठीक है, सुन ली मैंने आपकी बात, अब मजीद मत बोलिएगा। ठीक है, आप दोनों से पूछ रही थी मैं कि अब वो जो हार गए जानवर, बैल उनसे क्या काम लेगा? उनसे अपने सारे काम करवाएगा। जी हाँ, यही मैं सुनना चाह रही थी। अब वो सबसे अपने सारे काम करवाता होता है। अब क्या होता है कि वो एक दफ़ा एक उसी जंगल में ही रहते होते हैं हिरन, दो दोस्त होते हैं। अब वो जो दो हिरन होते हैं वो कहते हैं कि अरे ये जंगल में बिल्कुल सन्नाटा हो गया है, जंगल में तो कोई भी नहीं है, इतनी खामोशी है, सब जानवर कहाँ चले गए हैं। तो जो उसका दूसरा दोस्त हिरन होता है वो उसको बताता है कि बैल ने उनके साथ रेस लगाई थी, वो सब हार गए, तो क्योंकि वो बैल के गुलाम बन गए तो बैल उनको जहाँ रहने का कहता है वो वहीं पे रहते हैं। तो क्योंकि बैल ने उनको इस जंगल से निकाल दिया और दूसरे जंगल में रखा हुआ है, तो अब वो इस जंगल में नहीं आ सकते, वो उसी जंगल में रहेंगे। तो इसीलिए अब हमें इस जंगल में अकेले रहना पड़ेगा। तो वो जो हिरन होता है वो बहुत ज़्यादा अफसुर्दा हो जाता है, बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है। अब वो कहता है कि मैं तो इस तरह से बहुत अकेला हो गया हूँ, वो तो सब मेरे दोस्त थे, अब मैं किसके साथ खेलूँगा, किसके साथ फ़न करूँगा, किसके साथ बातें करूँगा। तो वो जो हिरन होता है, जो उसका दोस्त होता है, वो कहता है कि अच्छा ठीक है, क्योंकि हम अकेले रह गए हैं तो मैं अब उसके साथ, बैल के साथ रेस लगाता हूँ और मैं उसको हरा के दिखाऊंगा, और फिर मैं उन सब जानवरों को आज़ाद करवा दूंगा और वापस इस जंगल में वापस ले आऊँगा। तो वो इसी तरह से करता है। वो हिरन जाता है बैल के पास, उसको कहता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम ज़्यादा ताकतवर हो, मैं तुम्हारे साथ रेस लगाता हूँ और मैं तुम्हें जीत के दिखाऊंगा। तो वो बैल कहता है कि अच्छा जी, ये तो ये क्लेम कर रहा है कि ये मेरे से ज़्यादा ताकतवर है, तो चलो इसको हरा के दिखाता हूँ। तो वो क्या करते हैं, दोनों के बीच में अगेन रेस होती है। जब रेस होती है तो वो जब भागता है हिरन, और वो जब भागते हैं लेकिन इतना नहीं भाग पाता जितना बैल ज़्यादा भाग सकता होता है। तो वो क्या होता है, फिर से कौन जीत जाता है? बैल। जी हाँ, और कौन हार जाता है? हिरन हार जाती है, बैल जीत जाता है। और बैल कहते हैं कि अच्छा जी, अब बताओ अब तुम्हारा क्या किया जाए। तो वो बैल जो होता है वो उस हिरन को वहीं पर ही खा जाता है। और जो उसका हिरन का जो दोस्त होता है वो तो और ज़्यादा सैड हो जाता है, और ज़्यादा वो बहुत ज़्यादा अफसुर्दा हो जाता है। और वो कहता है कि पहले तो क्योंकि वो कहता है कि हिरन को तो मैंने खाना था, इसने खा लिया। नहीं, वो उसका उसे बड़ा दुख हुआ, वो उसका दोस्त होता है। लालची गधा। इतना गुस्सा किस बात का आ रहा है आपको? क्योंकि उसके हिरन को खुद खा रहा था, वो लालची है, मुझे उस पे गुस्सा आ गया। वो नहीं खाएगा हिरन को, वो दोनों दोस्त थे। अच्छा हाँ, आप अपने मैं दोस्त भी तो अपने दोस्त का खाना खा जाता हूँ। हाँ, मैं वही कहने वाली थी, आप अपने दोस्त को तंग करते हैं। बबलू ठीक है, हर दोस्त आप दोनों की तरह नहीं होता ना। जो दोस्त होते हैं वो अपना एक दूसरे का ख्याल रखते होते हैं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, है ना, एक दूसरे के मुश्किल वक्त में काम आते हैं। लेकिन ये आप दोनों दोस्त पता नहीं किस तरह के दोस्त हैं कि आप दोनों की लड़ाइयाँ ही नहीं खत्म होती। अरे लड़ाई नहीं करते, मैं तो रिंकू का खाना खाता हूँ बड़े मजे से। और जब उसको मारते हैं बेचारे को, उसका क्या? वो तो टुस मारता हूँ, बड़ा मजा आता है। आपको मजा आता है, उस बेचारे को बिल्कुल इस चीज़ में मज़ा नहीं आता होगा। ठीक है जी, कहानी को अब मैं आगे बढ़ाती हूँ। अब वो क्या होता है कि वो जो हिरन होता है, क्योंकि वो उसको मार देता है बैल, अब वो जो उसका जो दूसरा दोस्त होता है हिरन का, वो और ज़्यादा सैड हो जाता है। वो कहता है कि पहले तो मेरा एक दोस्त था मेरे साथ, अब तो इस जंगल में मेरे साथ कोई भी नहीं है। तो एक दिन वो बड़ा उदास एक तालाब के पास खड़ा होता है, वहाँ पर एक चूंटी आती है। वो चूंटी उसको कहती है कि अरे हिरन, तुम इतने सैड क्यों हो,
तो वो फिर उसको बताता है कि पहले मेरा एक दोस्त था, फिर बैल ने उसको भी मार दिया और अभी जंगल में कोई जानवर नहीं रहा जिसके साथ मैं खेलूं, खाना खाऊं, बातें करूं, घूमूं फिरूं, तो अब मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूं, मेरे पास तो कोई भी नहीं रहा। तो वो जो चूंटी होती है उसको बड़ा गुस्सा आता है जब वो हिरन की बात सुनती है कि बैल की वजह से सब लोग बहुत ज़्यादा उदास हो गए हैं। तो वो चूंटी कहती है कि ठीक है, तुम फिक्र मत करो, मैं इस मसले का हल निकालती हूँ। तो जो हिरन है वो हंसने लग जाता है। अब वो किस बात पे हंसा होगा, क्या लगता है आप दोनों को? कि वो तो छोटी सी चूंटी है। जी हाँ बिल्कुल। वो कहती है, हिरन जो है वो कहती है कि तुम तो इतनी छोटी सी हो, तुम क्या कर लोगी? वो जो बैल है वो इतना बड़ा है और तुम इतनी छोटी सी हो, तो तुमने क्या सोचा है कि तुम क्या करोगी? जो चूंटी है वो भी आगे से मुस्कुराती है और वो कहती है कि तुम्हें अगर ये लगता है कि मैं छोटी सी हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं छोटी सी तो हूँ लेकिन मैं बहुत बड़ा काम करके तुम्हें दिखाऊंगी। तो मुझे शेर याद आ गया। इस बात पे शेर याद आ गया आपको? हाँ, चीज भी कमी नहीं कोई जमाने में, कोई बुरा नहीं कुदरत के कारखाने में। वाओ, वेरी नाइस। इस पे ताली बजा दें आपके लिए? हाँ, क्लैपिंग कर दीजिए बबलू के लिए। जबरदस्त, बहुत खूब। ये बीच में कहानी के बीच में ये एक शेर बबलू ने बोला है। ठीक है, और कुछ कहना है आपको? हाँ, ओके, कहिए। पिज्जा खाना। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब वो जो चूंटी है वो जाती है उसके पास, बैल के पास, और उसको कहती है कि अब मैं तुम्हारे साथ रेस लगाऊंगी। वो जो बैल है वो बहुत ज़्यादा हंसने लग जाता है और वो इतना हंसता है कि वो चूंटी को कहता है कि तुम मेरे साथ रेस लगाओगी? इतने बड़े बड़े जानवर मेरे साथ रेस लगाकर हार चुके हैं, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे हरा दोगी या तुम मेरे से जीत जाओगी? तो वो चूंटी है वो उसको मुस्कुरा कर कहती है कि बात की हम बाद में देखेंगे, अभी तो हमें रेस लगानी है, तो चलो सबसे पहले तो हम रेस लगाते हैं। तो जो बैल है वो भी तैयार हो जाता है रेस लगाने के लिए, और जो चूंटी है वो भी तैयार हो जाती है। अब क्या होता है कि जो जंगल के कुछ चंद जो बचे कुचे जानवर होते हैं वो भी वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं। उनमें एक हाथी होता है। वो हाथी क्या करता है, वो हाथी रेस को शुरू करता है अपनी आवाज़ निकाल के। जो हाथी आवाज़ निकालता है ना अपनी सूंड से, बबलू कैसे निकालता है वो आवाज़? म्याऊ म्याऊ म्याऊ। ये बिल्ली निकालती है, हाथी ऐसी आवाज़ नहीं निकालता। आप दोनों को पता है ना हाथी कैसे आवाज़ निकालता है ना? तो हाथी उस रेस को शुरू करता है और अपनी सूंड में से वो इतनी ज़ोर की आवाज़ निकालता है कि उस आवाज़ के साथ साथ उसकी सूंड से बहुत ज़्यादा हवा निकलती है। और जब वो हवा निकलती है तो वो क्या होता है कि उस हवा से चूंटी जिस पत्ते पर बैठी होती है रेस लगाने के लिए, वो पत्ता इतनी ज़ोर का उड़कर आगे चलकर रुक जाता है और चूंटी नीचे गिर जाती है, पानी में मर जाती है। वहाँ पे पानी नहीं है कहीं पर भी बबलू। वो रेस लगा रहे हैं एक ड्राई जगह पर, ठीक है? ओह अच्छा अच्छा। हाँ, वहाँ पे कोई पानी नहीं है, वो एक मैदान में रेस लगा रहे हैं। और फिर वो चूंटी नहीं गिरती पत्ते से, वो पत्ते पर ही होती है और वो उस हवा से इतनी ज़्यादा दूर उड़कर जाती है और फिर वहाँ पे रुक जाती है। अब वो इस इंतज़ार में होती है कि कब बैल मेरे करीब आएगा। अब वो बैल इतनी तेज़ी से भाग रहा होता है, इतनी तेज़ी से भाग रहा होता है कि भागते भागते उसके पैरों में से जो हवा आती जाती है, उस हवा के थ्रू वो दोबारा तेज़ उड़ती है और फिर दोबारा आगे मज़ीद चली जाती है। अभी जो बैल है उसको इस बात पर बड़ा गुस्सा आ रहा है, तो वो कहते हैं कि ये तो कुछ कर भी नहीं रही और ये सिर्फ मेरे भागने की वजह से खुद ही उड़कर हवा के ज़रिए वो आगे जाती जा रही है। बैल को इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है कि वो गुस्से में और ज़्यादा भागना शुरू करता है। जब वो इतना ज़्यादा भागता है तो वो क्योंकि हो जाता है आउट ऑफ कंट्रोल, तो वो भागते 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 उसके जो इतने बड़े बड़े सींग होते हैं वो एक दरख्त में जाकर फंस जाते हैं और वो वहीं पर फंस जाते हैं और वो वहीं पर खड़ा मर जाता है। और क्लैपिंग। किस बात पे क्लैपिंग? अरे वो मर गया, उसे अब चूंटी खा जाएगी। उसको चूंटी खाएगी? हाँ, क्योंकि बैल जिसको मारता था उसे खा जाता था। हाँ, लेकिन चूंटी इतना बड़ा खाने के लिए उसको कुछ नहीं चाहिए। चूंटी तो एक चीनी के दाने से ही वो खुश हो जाती है। तो फिर मुझे उसके टिक्के बना दो, मैं खा लूंगा। चलें, आपको हम उसके पास छोड़ाएंगे, ठीक है? स्टोरी टाइम के बाद। अभी भूख लगी है। नहीं, अभी सब्र करना पड़ेगा ना आपको, वो बच्चे मिस करेंगे अगर आप यहाँ से चले गए तो। भाई बच्चे भी मेरे लिए कुछ लाए नहीं। ये बच्चे तो आपके लिए कुछ नहीं लाए। वो जो बच्चे देख रहे हैं ना, मैं उनकी बात कर रही हूँ। अच्छा, ये बच्चे क्या लाए हैं? बर्गर लाए हो मेरे लिए? ये बच्चे आपके लिए बातें लेकर आए हैं, ओह! अभी आपके साथ बातें करेंगे। सुनाओ। वो आपके जैसे नहीं है कि फौरन उनको बातें आती, जरा उनको सोचने का मौका तो दे। ओके। वो भी आपसे बातें करेंगे। अभी क्योंकि कहानी हमारी खत्म हो चुकी है बैल का, क्योंकि बहुत बुरा अंजाम हुआ, तो जरा बच्चों को जल्दी से बताएं हमने हमारी इस कहानी से क्या सीखा है। हमें चूंटियों को मार देना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो फिर जीत जाएगी और वो बादशाह बन जाएगी। उसे मार दो, खत्म कर दो सबको। तो अब आपको चूंटी से डरने लगने लग गया है? हाँ, मैं मार दूंगा सब चूंटियां ऐसे। नहीं, आप प्लीज चूंटियों को मत मारें। वो छोटी छोटी सी किसी को कुछ नहीं कहती। ये तो कहानी में उसने बड़ा काम कर दिया ना। तो गंदी है, गंदी चूंटी मार दूंगा मैं। मतलब आपने सही वाला मोरल ऐसे नहीं बताना।
अरे अब यही यही था। बातें करेंगे, ठीक है। हम हनाना से पूछते हैं, हनाना क्या मोरल लेसन था हमारी कहानी का? कि जो बुरा होता है जो बुरा होता है वो उसके साथ भी बुरा होता है। जी हाँ, उसके साथ भी बुरा होता है। गरूर का सर नीचा हो गया है हमारी इस कहानी में, तो इसलिए कहते हैं कि हमें हमारी पावर्स पर कभी भी गरूर नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हमें अल्लाह ताला ने दी है। ऐसे ही है, तो जो चीज़ हमें अल्लाह ताला ने दी है वो अल्लाह ताला हमसे वापस भी तो ले सकते हैं ना। इसीलिए हमें अल्लाह ताला ने जो भी दिया है हमें उसके ऊपर गरूर नहीं करना चाहिए, और उस एनर्जी को, उन पावर्स को यूज़ करते हुए हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। इसी के साथ ही अब हम लेते हैं एक जल्दी वाला ब्रेक। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, क्योंकि अभी हमें जल्दी से वापस आना है और हमारी आज की जो गेम है उसको शुरू करना है। तो जल्दी से ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए स्टोरी टाइम। अगर आपको हुरा टीवी की वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारा साथ दीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। वेलकम जी, वेलकम बैक। ब्रेक से हम आ चुके हैं वापस, और यहाँ पर साथ ही टाइम होता है आज के अगले सेगमेंट का, यानी कि डू यू नो का। तो आज हम इस सेगमेंट में कौन सी अच्छी सी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाने वाले हैं, और मैं भी कोई नई इन्फॉर्मेशन आज सुनने वाली हूँ, तो वो कौन सी है? चलिए जी, जल्दी से देखते हैं डू यू नो। अस्सलामुअलैकुम, मैं तस्कीन प्रोग्राम के आप जानते हैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी दुनिया की सबसे लंबी चोंच वाला परिंदा। दुनिया में सबसे लंबी चोंच ऑस्ट्रेलियन पेलिकन की होती है। इस जानवर की चोंच 8.5 इंच तक नोट की गई है। अगर परिंदे की जिस्म की लंबाई के लिहाज से चोंच का मवाजना किया जाए तो एक किस्म के हमिंग बर्ड की चोंच 4 इंच तक होती है, जो कि इसके जिस्म से भी लंबी होती है। शुक्रिया, मिलेंगे अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। जी, तो यहाँ पर हमारा ये सेगमेंट तो होता है ख़त्म, और आज की जो अच्छी सी इन्फॉर्मेशन थी वो हम सुन चुके हैं। इसी के साथ ही आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज हम खेल में कौन सी अच्छी सी और इंटरेस्टिंग सी गेम खेलने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं बढ़ना चाहूँगी बच्चों की तरफ। जी, तो हनाना, कौन सी गेम आपकी फेवरेट है, जो आपको खेलना बहुत ज़्यादा पसंद है? खाना खाने वाली। ये आपकी फेवरेट है, उनकी नहीं है। वो तो कह रही है वो दिन में सिर्फ 2 वक्त का खाना खाती हैं। हाँ, बताइए। कोई तो गेम होती है, फुटबॉल। ओके, तो ये खेलती हैं आप किसके साथ? मामा के साथ। वाह, ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, साथ ही आपकी तरफ आते हैं, आपकी कौन सी फेवरेट? सेट के साथ खेलना। किचन सेट के साथ खेलना। ओके, फिर वो उनको आप वॉश भी करती हैं? करती हैं? क्योंकि मैंने नहीं करती। मैंने मोस्टली देखा कि जिन जिन बच्चों के पास किचन सेट होते हैं उनकी मामा कहती हैं कि भाई अब ये जो आपकी क्रॉकरी है ना, इसको वॉश भी खुद ही करना है। तो आपकी मामा भी ऐसी कहती हैं आपको? नहीं कहती, वॉश कर देती हैं। कितनी अच्छी मामा है। रखी हुई है। हाँ, आपा रखी हुई है। आपा वॉश करती हैं। ठीक हो गया, ज़बरदस्त हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गई आप दोनों की फेवरेट गेम्स, ठीक है। और बबलू, आपकी फेवरेट गेम कौन सी है? ये तो मुझे पूछने की ज़रूरत है नहीं। अरे खाना खाने वाली है, खाना खाने हाँ, वाली, ये मुझे जिसमें खाना खाने की रेत जाती है। ठीक हो गया। अब हमारे पास आज जो गेम है मैं वो बता देती हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपके पास कुछ छोटे छोटे बहुत ही क्यूट से पिलर्स रखे हुए हैं, और यहाँ पर कुछ ये प्लेट्स आपके पास यहाँ पर मौजूद है। आप लोगों ने क्या करना है कि इनको एक प्लेट उठानी है वहाँ से, ठीक है। उसके ऊपर आप लोगों ने पिलर्स रखने हैं, और इतने रखने हैं कि दूसरी प्लेट ऊपर अच्छे से स्टेबल हो जाए, ठीक है। इसी तरह से करते हुए आपने इस पूरी बिल्डिंग को बिल्डअप करना है। समझ आ गई? तो 1 मिनट का टाइम होगा आप दोनों के पास, ठीक है। जिसने 1 मिनट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा फ्लोर बना लिए वो हम काउंट करेंगे, और जिसने ज़्यादा बनाए होंगे वही होगा विनर होगा बबलू। ओह, अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, और अब जल्दी से बताएं कि आप किसके साथ अपनी टीम बना रहे हैं? हनाना। गुड, तो मेरी टीम में आ गई नज़ा। मुनज़्ज़ा। ठीक है जी, मुनज़्ज़ा मेरी टीम है। मुनज़्ज़ा, इन दोनों को जीत के दिखाना है, हनाना, ठीक है। हमें जीतना है, ओके। हनाना, जीत के दिखाना है, ठीक हो गया? हनाना, जीतना है, ओके। अच्छा, ठीक है। नहीं, ओके बोले नहीं तो फिर ये ना। बोल दें ओके, वरना बोलते रहेंगे। ओके। ओके जी, वेरी गुड। क्लैपिंग क्लैपिंग हो जाए जी, खेलने से पहले ही क्लैपिंग हो जाए। अभी हम खेलते हैं एंड देन हनाना जीत गई, हनाना जीत गई, हमें प्राइज मिल गया। वेरी गुड, वेरी गुड। गेम शुरू करें। अरे वो जीत गई, उसने ओके बोल दिया, जीत गई। गेम शुरू होगी तो पता चलेगा कौन जीता है कौन हारा है। हनाना, पहले गेम खेलेंगे। ये क्या मतलब? मुझे लगता है शदीद भूख लगी है इनको, ठीक है। कोई जवाब नहीं दे रहे हम इनकी बात का। गेम को शुरू करते हैं खेल खेल में।
यहाँ पर सबसे पहले हम बुलाते हैं, क्या ख्याल है मुनज़्ज़ा को बुलाने पहले? ठीक है जी मुनज़्ज़ा जल्दी से आ जाए, भागती हुई आ जाए। अरे वेरी गुड हनाना सही किया। मुनज़्ज़ा लिसन टू मी, देखिए मुझे मुनज़्ज़ा सारे गिरा दो, कोई नहीं बनाना आपने। ओके एक मिनट चुप करें आप, मेरी प्लेयर आई है उनके बारे में आपने खबरदार जो एक लफ्ज भी बोला तो। ओके गिरा दो। मैंने कहा कुछ नहीं बोलना आपने। इनकी बात पे सबसे पहले तो आपने कोई गौर नहीं करना, ठीक है? ये बोलते रहेंगे आपको तंग करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जितने भी प्लेयर्स आते हैं ना, जो मेरे पार्टनर्स होते हैं, ये बोल बोल के उनको परेशान कर देते हैं, वो बेचारे हंसते रहते हैं, मैं वहीं पे हार जाती हूँ। तो इनकी बातों को आपने सुनना नहीं है, ठीक है? और यहाँ पर अपनी गेम पे फोकस करना है और जीतना है हमने, ओके? हमारी टीम को जीतना है। गिव मी हाई फाइव। ओके जी, लेट्स सी कि कौन जीता है इस सेगमेंट में। तो रेडी है? 1 मिनट का टाइम है आपके पास। 1 2 3 स्टार्ट। वेरी गुड गिरा दो। ग्रेट, मुझे जोर से लगता मारो, जोर से। है इसमें जोर से अरे क्या गिरा मारेंगे? दो। अरे क्या कर रही हो, जल्दी गिराओ ये जल्दी। आता है मुनज़्ज़ा को, ठीक है? आप आज हारने के लिए गिरा तैयार, दो सारे। हारने के लिए तैयार ओके हो गए। टाइम खत्म। 5 4 3 2 1 0। ओके जाके बैठ जाओ। सुन ही नहीं रहे मुझे, मतलब मैं क्यों बैठी हुई हूँ यहाँ पे? बबलू मैं क्यों बैठी हुई हूँ यहाँ पे? हाँ पता नहीं क्यों बैठी आप। ये टाइम खत्म हो गया, बच्ची को क्या कर रहे हो? अरे क्या कर रही हो, गिरा दो। इग्नोर करना है इनको हमने, ठीक है? अरे ओके नहीं कर रही, वेरी नहीं कर रही है, गुड, बस जबरदस्त, बहुत अच्छा खेल रही है ये। मैं बस आज जीती, बस मुझे अंदर से फील हो रहा है मैं आज ही सेगमेंट जीतूंगी। जबरदस्त, वेरी गुड, बहुत ही अरे गिरा दो, कोई तो एक गिरा दो। ओके ओके रिलैक्स हो गया आराम से, इट्स ओके। एक्सक्यूज मी, एक मिनट वेट, अभी टाइम नहीं खत्म हुआ हमारा, सब्र रखें थोड़ा सा। ओके अब काउंटडाउन देना शुरू करेंगे आप। 5 हाँ 4 3 2 1 0 खत्म। जगह बैठ जाओ। ये इतनी जल्दी क्यों काउंटडाउन दिया आपने? अरे खत्म हो गया। अपने प्लेयर की बारी में भी। हार गई। मुनज़्ज़ा ठीक है, हम यहीं पे रुक जाएंगे। यहाँ पे मुनज़्ज़ा ने 3 फ्लोर्स बना लिए हैं, ऐसा ही है हनाना? आपने याद रखना है, ठीक है? अब जीतने के लिए आपको 4 कम से कम बनाने पड़ेंगे। अरे 2 बनाए। 3 बनाया, नजर नहीं आ रहा आपको? अरे 2 बनाए। ये इग्नोर, ठीक है? अरे आप जल्दी से आप मुनज़्ज़ा अपनी जगह पर चली जाएं। ओके जी, जबरदस्त, बहुत खूब। अब ये मुझे अभी भी लग रहा है कि हम मुनज़्ज़ा दुआएं करनी है बैठ के वहां पे, ठीक है? ठीक है जी, तो यहाँ पर अब बारी है। आपने जीतना है, ओके? अरे ओके बोलो। वेरी गुड क्लैपिंग। ऐसी छोटी बातों पे क्लैपिंग करके थक गई हूँ मैं, ठीक है? अब इतना क्योंकि आप चीख रहे हैं तो अपनी प्लेयर को भी आप खुद ही बुला लें बब्बू। ओके हनाना आ जाओ जल्दी, हम जीत जाएंगे। वेरी गुड क्लैपिंग, वेरी गुड। हनाना के आने पे हम क्लैपिंग कर रहे हैं एंड वी होप फॉर द बेस्ट, ठीक है? मुनज़्ज़ा दुआ जारी रखनी है। हनाना 4 तैयार है? ज्यादा नहीं रखनी, 4 प्लेयर काफी है। मतलब प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं ये। अच्छे से खेलना, अच्छे से बैलेंस करके। ठीक है, तैयार है आप? ओके जी, 1 मिनट का टाइम आपके पास भी होगा। आपको पता है ना जीतने के लिए आपने कितने फ्लोर्स बनाने हैं? 4। तो रेडी हैं? 1 2 3 स्टार्ट। ओके जल्दी बहुत अच्छा वेरी गुड। हनाना आपने इतना आराम से खाया ना बबलू, आप हार गए आज। अरे नहीं बहुत अच्छा खेलेगी। वेरी गुड अच्छा खेलेंगे हनाना, अच्छा खेलेंगे, है ना मुनज़्ज़ा? क्या वेरी लगता है गुड। आपको? 1 मिनट, इग्नोर करो सबको। 1 मिनट आप अच्छा खेलेगी। अब मुनज़्ज़ा क्या लगता है कैसा अच्छा खेलेंगे? खेलेगी। अच्छा खेलेंगे, आपको हरा देंगे? हाँ हरा देंगे। नहीं। डर गए अच्छा, हनाना से डर गए। हनाना वेरी गुड जीतो। 1 मिनट बबलू, पानी वगैरह पियेंगे आप? अरे नहीं ठहरो, मुझे मेरे प्लेयर को जिताने दो पहले। अच्छा ठीक है ओके। हनाना जल्दी करो जल्दी। ये मुझे क्यों लग रहा है हनाना ये जीत जाएगा? जल्दी से बहुत टाइम है। बहुत टाइम है और मेरी बारी में, हमारी बारी में याद है आपको? पहले काउंटडाउन जल्दी हनाना आराम से, अरे बहुत जल्दी प्यार से, आराम से। हाँ जल्दी Good. रखो, जल्दी करो। ओके, यहाँ पे काउंटडाउन स्टार्ट करेंगे, चलें। ओके जी। 5 4 3 2 1। और हम जीत गए। यहाँ पर गेम होती है खत्म। बहुत खूब, हनाना के लिए क्लैपिंग। मुनज़्ज़ा वेरी नाइस। चले जी, अब आप जल्दी से अपनी जगह पर बैठ जाए, ठीक है जी? अब यहाँ पर हम जल्दी से एक ब्रेक ले लेते हैं। क्या ख्याल है? ऐसे नहीं एक ब्रेक ले लेते हैं ना? अरे नहीं हनाना जीती है, हम पहले सेलिब्रेशन करेंगे। अच्छा सेलिब्रेशन होगी प्रॉपर। वाओ, क्या खिलाने वाले हैं फिर आप हमें? हनाना हमें पिज्जा खिलाएगी। खुश आप हैं, पिज्जा वो खिलाएंगे। हनाना हम जीत गए। वेरी गुड। हम ये रोना शुरू हो जाएंगे। नहीं, रोते आप है जब आप हार जाते हैं। अरे
हम नहीं रोते, हम हम अच्छे लोग हैं ना मुनज़्ज़ा, हम नहीं रोएंगे, हम खुश हैं हनाना, हम आपकी खुशी में बहुत खुश हैं। मैं तो जीत के तंग आ गया हूँ। अच्छा बस ठीक है, ज्यादा बातें मत करें आप। हनाना ये क्या किया आपने? हनाना हरा दिया। अच्छा ठीक है बबलू, हनाना बहुत अच्छा खेला आपने, वेरी वेल डन मुनज़्ज़ा। ये लगता है क्या हो गया, ये कैसा लग रहा है? अरे मेरे खाता नहीं जीत सकते, हनाना बहुत अच्छा खेलेगी। ये वो उन्होंने पहले ही हमें बता दिया था मुनज़्ज़ा ने कि ये हनाना जीत जाएंगी, अच्छा खेलेंगी। ओ देखा, आपके प्लेयर में कॉन्फिडेंस ही नहीं है। देखिए कॉन्फिडेंस वाली बात नहीं है, हमने कहा कि हनाना क्योंकि इतनी अच्छी हैं तो हम हनाना को जीतने देते हैं, है ना मुनज़्ज़ा? वो तो हम जानबूझ के हार गए थे। हनाना ने मेहनत की, अच्छा खेली। अच्छा ठीक, एक मिनट खामोश होइए। हाँ ये देखिए कितनी खामोशी होगी ना, एकदम सुकून हो गया बिल्कुल हमारे सेट पे। अब यहाँ पे इसी खामोशी में काम करते हैं कि अच्छा सा एक ब्रेक लेते हैं। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, देखते रहना है अपना पसंदीदा शो स्टोरी टाइम। अगर आपको हुरा टीवी की वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारा साथ दीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हाँ साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। वेलकम जी, वेलकम बैक। ब्रेक से हम आ चुके हैं वापस और यहाँ पर साथ ही बढ़ेंगे हमारे जो इतने प्यारे से मेहमान जिन्होंने आज के एपिसोड में हमें किया है ज्वाइन। तो सबसे पहले तो हनाना आपकी तरफ आऊँगी। आपको पता है ना कि हमारे स्टोरी टाइम के सेट पे जो भी बच्चा आता है वो हमें क्या सुनाते हैं? स्टोरी। कोई भी अच्छी सी कहानी सुनाता है, कोई अच्छी सी पोएम सुनाता है या फिर कोई अच्छी सी बात सुनाता है। तो आप हमें क्या सुनाएंगी? क्योंकि हम चाह रहे हैं कि हम आपके मुँह से कुछ सुने। क्या सुनाएंगी? स्टोरी। वाह, कौन सी? एक कछुए की और एक खरगोश। कछुए की और खरगोश की। ठीक है जी, सुनाएं। तैयार हैं मुनज़्ज़ा आप इनकी कहानी के लिए? ठीक है बबलू तैयार है? हाँ बिल्कुल, मैं भी सुनूंगा। अच्छा आप भी सुनाएंगे? हाँ, एक पैसा का वो होता है, वो अभी उसे अभी खाना चाहिए होता है, वो इधर उधर घूम रहा होता है, फिर उसे एक लोमड़ी नजर आती है, वो उसको देखता है और अंगूर उतारता है और वो शेर कहते हैं अंगूर खट्टे हैं। लोमड़ी भी आ गई बीच में, कौवा भी आ गया बीच में, शेर भी आ गया और शेर ने कहा अंगूर खट्टे हैं। हाँ बिल्कुल, गंदा शेर। वाह ज़बरदस्त। ये कहानी हमने सुनी हुई है ना, अंगूर खट्टे हैं, है ना? इसके अंदर कौन कौन से कैरेक्टर होते हैं? सिर्फ होती है हमारी प्यारी सी लोमड़ी। ये शेर और कौवा कहाँ से ले आए आप? हाँ वो कौवा उड़ रहा था ना, तो वो भी आ गया। पॉइंट्स भी आप हमें मिक्स करके सुना देते हैं, तो वो स्टोरी भी मिक्स जंगल में करके थे सुना अंगूर, देते हैं। इसलिए शेर भी आ गया, सारे आ गए। अच्छा ठीक है, कैसी लगी बबलू की कहानी? बहुत कैसी लगी? अच्छी। बहुत अच्छी लगी। हंस के वेरी गुड, थैंक यू। हाँ, वो और हंस के- सुनाओ, और सुनाओ। और सुननी है? नहीं वो नहीं, बहुत अच्छा, ही मैं तराना सुनाता हूँ। दिल पाकिस्तान, या पाकिस्तान। ओके। खत्म हो गया? ऐसी जमीन में अच्छा, सोच आसमान रहे है, थे। दिल पाकिस्तान। अभी सोच रहे हैं खत्म हो गया? अरे अभी सुर लगा देता हूँ। नहीं बस काफी है ना इतना। अच्छा, सुन लिया हमने। हाँ आपको अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत खूबसूरत सुनाया क्लैपिंग आपने। किसी ने की नहीं, झूठ बोल रहे हैं मेरे साथ। अच्छा सॉरी, क्लैपिंग कर दीजिए बबलू के लिए। वेरी गुड बबलू, आपको क्लैपिंग की क्या जरूरत है? आप तो करते ही सब काम बहुत अच्छे से हैं। अरे थैंक यू। और क्लैपिंग वापस कर दो, कोई मसला नहीं। ये इसीलिए तारीफ की थी कि आप थोड़ी देर के लिए चुप कर जाएं। अगर ओके। हम हनाना से उनकी कहानी सुन लें। हाँ मैंने भी सुननी है। बहुत शुक्रिया। ठीक है जी, सुनाइए। पूछने में इनसे ये गई थी कि हनाना की कहानी सुनने के लिए तैयार है कि नहीं। अपना तराना भी सुना दिया, अपनी कहानी भी सुना दी। बहुत तेज चल रहे हैं बबलू। ठीक है हनाना सुनाइए अपनी कहानी। एक दफा का जिक्र है, एक कछुआ और एक खरगोश। अरे नहीं, 2 दफा का जिक्र है, 4-5 बार का जिक्र है, एक दफा का नहीं है। एक दफा का जिक्र है, 2-4 दफा का नहीं है ये जिक्र। लेकिन मैंने तो 8-10 मरतबा पढ़ी है कहानी, तो फिर 8-10 मरतबा का जिक्र हो गया। इसका कोई जवाब है आप दोनों के पास? नहीं। नहीं कोई जवाब नहीं। हम कहानी को आगे बढ़ाएंगे जी। तो कहानी भुला दी आपने उनको, आप अपने बीच में बातें ले आते हैं। खरगोश कहता कछुए को कि आप स्लो। तो कछुए ने कहा कि खरगोश को कि ठीक है मैं स्लो हूँ, एक रेस लगाते हैं। तो ओह ये तो हमारी कहानी में भी आज रेस लगी थी। वाह जबरदस्त। ठीक है अरे अब ये चोरी कर ली आपकी कहानी से। नहीं चोरी नहीं की, वो कोई और कहानी सुना रहे हैं ना। अच्छा। हाँ हाँ जी। तो खरगोश ने किसने? खरगोश आगे भाग गया ओके। और कछुआ पीछे रह गया। ओके पीछे रह गया कछुआ, खरगोश भाग गया आगे। ठीक है।
तो खरगोश आगे जाके सो गया और कछुआ आगे जाते जाते, क्योंकि खरगोश को लगा होगा कि ये तो इतना स्लो चल रहा है, जब तक ये यहाँ तक आएगा मैं तब तक जाग जाऊंगा, है ना। ठीक है, फिर आगे। तो कछुआ जीत गया और खरगोश उठा और भागते भागते गया। और जब भागते भागते वो आगे गया तो फिर भी और कछुआ वहाँ पर गिर गया पहुंच और चुका मर था। गया। कुछ नहीं हुआ बेचारे के साथ, ना ही वो गिरा था ना ही वो मरा था। वो जब जाग के वो आगे गया और उसने देखा कि अरे कछुआ तो अभी तक मेरे करीब करीब आया ही नहीं है, इसका मतलब वो अभी बहुत पीछे है। तो वो इतने कॉन्फिडेंस के साथ उठता है और वो भागना शुरू करता है। फिर जब वो आगे जाता है जो फिनिशिंग पॉइंट होता है वहां पे कछुआ पहले से जाके खड़ा होता है। ओके, ठीक है, इसका तो वो- मोरल लेसन था कि स्लो स्लो स्टडी करनी चाहिए। जी नहीं, स्लो स्लो स्टडी नहीं करनी चाहिए। इसका मोरल लेसन क्या था? कि हमने किसी को ये नहीं कहना चाहिए कि आप स्लो या हमें किसी को ये नहीं कहना चाहिए कि आप स्लो, समझे आप? ये जो आप अरे मुझे आपने आज कहा था कि इसका मतलब है स्लो स्लो स्टडी करो, विन रेस हो जाएगी। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, कि जो सुस्त होता है ना लेकिन जो समझदारी के साथ अपने काम को करता है वो विन कर जाता है। अच्छा, मैंने समझा हाँ। स्लो स्लो स्टडी करनी चाहिए। मैं तो रोज स्लो स्लो पढ़ता हूँ। आप इसी बात को लेकर अब तक स्लो स्लो पढ़ते रहे। वाह, वेरी नाइस। और ये जो आपने आज मुझे तंग किया कि आप तो हर एपिसोड में हार जाती हैं, ये इस बात पे हनाना ने आपको कहानी सुनाई है कि आप मेरा ये मजाक ना उड़ाया करें। अरे मुझे शर्मिंदा कर दिया। हमने कोई शर्मिंदा नहीं किया आपको, आप गंदे काम करते हैं, अब आप शर्मिंदा हो जाते हैं, तब हम इसमें क्या करें? मैं नाराज हो गया, अनाना से भी नाराज हो गया। हनाना से क्यों नाराज हुए? उन्होंने बेचारे ने तो कुछ भी नहीं कहा आपको। वो मेरे ऊपर कहानी सुना दी। अच्छा ठीक है, ये इनकी नाराजगियां खत्म नहीं होती। बहुत अच्छी कहानी सुनाई मम्मी आपने। पिज्जा खिलाएगी तो मान जाऊंगा, कोई बात। इनको मनाने के लिए पिज्जा खिलाएंगे इनको? नहीं, आपका मान जाना इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखता। कोई बात नहीं, आप नाराज नहीं। चलो बर्गर खिला दो, कोई बात नहीं। अच्छा, वैसे से नीचे आएंगे, एंड पे कहेंगे चलो पराठा खिला दो, कोई बात नहीं, है ना। हाँ वो भी चल जाएगा। ओके जी, आगे आते हैं जी, आप अपनी कहानी सुनाएं। मैं एक कहानी सुनाऊंगी एक शेर और चूहे की। ओके। एक दफा का जिक्र है कि एक शेर, अरे ये भी 5-6 मरतबा का जिक्र है, झूठ बोलते हैं बच्चे। ये आप दोनों को पता चल रहा है ना कि स्टोरी के बीच में जब कोई इंटरप्ट करता है कितना गुस्सा आता है, कितना बुरा लगता है। ये इसी तरह से जब मैं कहानी सुनाती हूँ ऐसे मुझे तंग करते हैं। ठीक है, आगे। अच्छा, एक जंगल में ना एक शेर रहता था और एक ओके। चूहा रहता था। ठीक है। अरे बस 2 ही जानवर थे, बाकी किधर गए? हाँ, मर गए सारे। मैं भी ये सोच रही थी, बस 2 ही जानवर थे जंगल में, एक शेर रहता था और एक चूहा रहता था। बाकी भी थे। अच्छा, कहानी इन दोनों की है। ओके ठीक है, मैं हाँ तो चूहा एक दिन ना, चूहे का दिल करता कोई शरारत करने को, तो चूहा जाके ना शेर के पेट पे ना जंपिंग करने लग जाता है। तो फिर वाह कितना मजा आएगा जंपिंग। चूहे को मजा आ रहा है, आप इनसे एक्साइटेड मत हो। अरे मैंने भी करनी है जंपिंग, करनी है जंपिंग। तो एकदम से ना शेर की आंख खुल जाती है और शेर उसको पकड़ लेता है। तो वो कहते हैं तुम मुझे आज छोड़ दो, मैं तुम्हारे काम आ जाऊंगा किसी दिन। तो उससे अगले दिन ना एक ना आते हैं जंगल में ना शेर को ना पकड़ने, मतलब उसका जाल बिछाते हैं। और जब शेर वहाँ से गुजरता है तो शेर ना जाल में फंस जाता है। फिर जब चूहा देखते है तो चूहा कहता है मुझे भी इसकी मदद करनी चाहिए। फिर चूहा ना अपने दांतों से उस जाल को तोड़ता है और शेर फिर निकल आता है। फिर शेर उसको कहता है कि शुक्रिया, तुमने मेरी भी जान बचाई। और फिर वो दोनों दोस्त बन जाते हैं। ओके जी, जबरदस्त मुनज़्ज़ा, आपकी कहानी तो बहुत ही प्यारी लगी हमें। बबलू को सीखने को मिला ना इस कहानी से हमें, हाँ बिल्कुल, बहुत कुछ सीखा मैंने। कि हमें दूसरों की चीज खा जानी चाहिए। मदद करनी चाहिए। ठीक है जी, यहाँ पर हम अगर आपकी इजाजत हो तो हम अगले सेगमेंट को शुरू करें। कर ले कोई बात। ओके जी, बहुत शुक्रिया। यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं और जल्दी से चलकर देखते हैं आर्ट प्लैनेट। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी होस्ट सईदा मरियम ज़हरा, आपको एक बार फिर आर्ट प्लैनेट पर खुशामदीद कहती हूं। जी तो प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं कि हमारे पास छोटे छोटे क्यूट से कैनवसेस हैं। तो हम इससे आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि आज हम करने क्या वाले हैं। आज हम थोड़ा मिनी आर्ट करने वाले हैं। और बताती जाऊँ आपको साथ साथ कि आपको पता है कि 2 किस्म के आर्ट होते हैं। एक होता है मिनी आर्ट और एक होता है मैनुअल आर्ट, यानी कि एक छोटा आर्ट होता है और एक बड़ा आर्ट होता है। तो मैं आज तो हम करेंगे कि छोटा आर्ट किस तरह से किया जाता है, ठीक है, मिनी आर्ट जिसको बोलते हैं। और इसके अलावा मैनुअल आर्ट जो कि बड़े स्केल पे होता है, ठीक है, वो वॉल्स पे भी हो सकता है, बड़े कैनवसेस पे भी हो सकता है, यानी एवरीथिंग किसी पे भी हो सकता है। तो मिनिएचर आर्ट में भी इसी तरह से, बट उनका साइज़ छोटा होता है। लेकिन आपने देखा आजकल बहुत सारे जो है ना, आपने जगह पे देखा होगा कि मिनी कैनवसेस को यूज़ करके किस तरह से उसकी कलर स्कीम बनाई जाती है और वो कितने क्यूट लग रहे होते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करने वाले हैं, ये देखिए हमारे पास है सैंड पेपर, ठीक है, इसको सैंड पेपर कहते हैं। इस सैंड पेपर के साथ हम अपने कैनवसेस को स्मूथ कर लेंगे, इनके ऊपर रबिंग करेंगे अच्छी तरह से। तो सैंड पेपर के साथ आपने इस तरह से अपना कैनवस पकड़ना है, उसको अच्छे से इस तरह से रब कर लें।
ये देखा आपने, ये देखिए कितना स्मूथ हो गया। इस तरह से आपने सारे कैनवसेस को स्मूथ कर लेना है। ये करने के बाद आपने क्या करना है, आपने इनको किसी एक कलर के साथ या 2 कलर की स्कीम रखनी है, आपने उनको फिर पेंट कर देना इसके बैकग्राउंड को। हम तकरीबन 3 कैनवसेस को ब्लैक पेंट करेंगे और जो बाकी के 3 कैनवसेस हैं उनको स्किन कलर का पेंट कर देंगे, क्योंकि हम एक थीम के साथ चल रहे हैं तो हमने यही 2 कलर रखने हैं अपने पास। जी, तो हमारा ब्लैक पेंट जो हो गया वो डन हो गया। अब हम करेंगे स्किन पेंट। जी, तो तकरीबन ये हमारे कैनवसेस जो हैं वो कंप्लीट हो गए। इनको हमने अब क्या करना है, इनको ड्राई करने के बाद हमने इसके ऊपर फिर सोचना है कि कौन से हमने फ्लोरल डिज़ाइन बनाने हैं और कौन सा थीम हमने रखना है। अब हम क्या करेंगे, हम इसके ऊपर क्या डिज़ाइन करने वाले हैं। हमने बताया था कि हम फ्लोरल डिज़ाइन करेंगे, तो डिज़ाइन करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम पहले तो पिंक और वाइट कलर यूज़ करेंगे। हम ले लेते हैं छोटा मिनी ब्रश, क्योंकि हम कर रहे हैं मिनिएचर आर्ट। तो मिनिएचर आर्ट के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी मिनी ब्रशेज़ की। तो हम निकाल लेते हैं मिनी ब्रशेज़। जी, तो हमने देखा आपने कि फ्लोरल डिज़ाइन बनाया हमने पिंक, वाइट और डार्क पिंक में। अब हम क्या करेंगे, इसके मिड में थोड़े से कलर्स दे देंगे इसके और कुछ लीव्स बनाएंगे ताकि वो थोड़ा ब्यूटीफुल ज़्यादा लगे। आपने अपनी मर्ज़ी से कोई भी फ्लोरल डिज़ाइन लेने हैं। आपने नोट किया कि हमने जो लीफ बनाने के लिए कलर यूज़ किए हैं, हमने 3 स्कीम यूज़ की है। साथ साथ ही उसमें कलर मिक्सिंग नहीं किया, साथ ही उसके ऊपर कलर को अप्लाई किया है। वो एक बहुत ही रियलिस्टिक और ख़ूबसूरत सा इम्पैक्ट देता है जब हम डायरेक्ट कलर को अप्लाई करते हैं। जी, तो ये देखिए ये हमारा एक कंप्लीट हो गया। इसी तरह से हम इससे थोड़ा डिफरेंट डिज़ाइन दूसरे पे क्रिएट करेंगे। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा बड़े फ्लावर्स ड्रॉ करेंगे। उसके लिए हम ले लेते हैं बड़ा ब्रश। जी, तो ये देखिए ये दूसरा डिज़ाइन भी हमारा हो गया कंप्लीट। आप इसे भी देख सकते हैं। जब आपने फ्लोरल डिज़ाइन सोचना है या कोई भी थीम सोचना है तो आपने उसके बारे में पहले रिसर्च करनी है कि इसके बारे में कितने हमें डिज़ाइंस मिल सकते हैं। अब इस पे थोड़ा सा वाइट देंगे फ्लावर के। आपने कोशिश करनी है कि पानी का कम यूज़ ही करें, क्योंकि पानी का यूज़ जब ज़्यादा करते हैं तो वो चीज़ ज़्यादा थिन हो जाती है और उसमें हमारे कलर के जो इम्पेक्ट हैं या उनका जो कलर का मेन व्यू दिखना होता है वो अच्छा नहीं लग रहा होता। अब हमने तकरीबन फ्लावर्स इसके ऊपर ड्रॉ कर लिए हैं, उनको बना लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इनके लीफ बनाएंगे। जी, तो ये तकरीबन हमारा जो है बुके वो तैयार हो गया। ये दूसरा पैटर्न भी हो गया। अब हम आते हैं लाइट पैटर्न की तरफ। इस तरह से हम डिफरेंट यहाँ पे साइजेस करके इस पे एक लीफ बना देंगे। ये हम फ्लावर नहीं बना रहे, ये हम उसका बैकग्राउंड दे रहे हैं। हम इसके ऊपर फिर लीफ का पैटर्न ड्रॉ करेंगे। अब ये कंप्लीट हुआ
हम आते हैं इसकी तरफ। अब हम इसके ऊपर वॉज को ड्रॉ करेंगे, छोटा सा वॉज बनाएंगे। जी तो प्यारे बच्चों, ये देखिए हमारा ये वाला भी कंप्लीट हो गया कैनवस। अब हम आते हैं लास्ट वन की तरफ। अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा ब्राउन थीम था, इसमें हमने ब्राउन कलर यूज़ किया था, वो हम इन फ्लावर्स के दरमियान में इसका डॉट लगा देंगे ताकि उसके साथ मिक्सअप हो जाए। जी तो ये हमारा आर्ट हुआ कंप्लीट। इसके अलावा आप डिफरेंट थीम्स बना सकते हैं, आप सीनरीज बना सकते हैं, आप कार्टून्स बना सकते हैं, फ़िश वगैरह कुछ भी बना सकते हैं। बट आपने नोटिस में रखना है कि आपने किसी एक थीम को लेके चलना है। अगर आप 2 कलर्स यूज़ कर रहे हैं या 1 कलर यूज़ कर रहे हैं, और उसी के ही थीम को आपने लेके चलना है। और आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मज़ीद इस तरह की प्यारी प्यारी सी आर्ट को देखने के लिए देखते रहिए आर्ट प्लैनेट। और अपनी होस्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। ओके, तो यहीं पर ही ख़त्म होता है हमारा आज के एपिसोड का आखिरी सेगमेंट आर्ट प्लैनेट। और बहुत ही अच्छी सी आर्ट और क्राफ्ट आज के इस सेगमेंट में हमने सीखी है। इसी के साथ ही टाइम होता है यहीं पर आप सबको खुदा हाफिज़ कहने का, क्योंकि टाइम हो चुका है ख़त्म। आप लोग को इंतज़ार करना होगा अगले एपिसोड का, जो इंटरेस्टिंग सा हम आप सबके लिए लेकर आएंगे। और ये जो इतना प्यारा सा बबलू, ये जो ड्रेस मैंने वेयर किया है आज, आपने मेरी तारीफ़ ही नहीं की। कितनी बुरी बात है, मैं आपकी तारीफ करती हूँ और मुझे अपनी तारीफ के लिए आपको कहना पड़ता है। कर दी थी मैंने। गलत बात है। बहुत अच्छे कपड़े, मुझे भी ऐसे चाहिए। नहीं, आप ऐसे कपड़े क्यों पहनेंगे? आप लड़की हैं बबलू। हाँ। मेरे मामा के लिए लेके जाने हैं। अच्छा, ओ सॉरी, मामा के लिए लेकर जाने हैं। अब समझ आए मुझे। ठीक है जी, तो अब आपको मामा के लिए लेकर जाने तो मैं बता देती हूँ। तो साथ ही मैं ये बताती चलूँ कि जो इतना प्यारा सा ड्रेस मैंने आज वेयर किया है, ये है खतीज की तरफ से। अगर आप भी इस तरह के प्यारे प्यारे से ड्रेसेस बाय करना चाहते हैं तो इनके जितने भी सोशल हैंडल्स हैं, जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। आप यहाँ से कॉन्टैक्ट करके अपना पसंदीदा ड्रेस बाय कर सकते हैं। और अगर आप भी चाहते हैं कि स्टोरी टाइम के सेट का हिस्सा बने तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमसे कॉन्टैक्ट करें और जल्दी जल्दी से आइए और हमारे सेट की रौनक बने। इसी के साथ ही लेंगे आप सबसे इजाज़त, मुझे और मेरी टीम की तरफ से आप सबको खुदा हाफिज़। मिलेंगे अगले बहुत ही प्यारे से एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।